नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, अगर आपकी ट्रेडिंग ट्रेंड के सही दिशा में होती है तो आपके ट्रेड के सफल होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ट्रेंड को आपने फाइंड आउट सही से नहीं किया या आपने ट्रेड लिया, मार्केट चौपी हो गई, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया, तो आपके नुकसान होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको ट्रेंड, मोमेंटम, डायरेक्शन, सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सही मिलेंगी। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने को चार्ट पे 20 का हाई और 20 का लो ईएमए लगा लेने का है। उसके साथ में एक 5 का ओएचएलसी लगा लीजिए। नॉर्मल कैंडल में विपशॉस ज़्यादा होते हैं, उससे बचने के लिए यू कैन यूज़ हाइकेनाशी कैंडल्स। ट्रेंड और मोमेंटम, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा क्लियरली दिखाई देती हैं। हालांकि हाइकेनाशी में एक गड़बड़ी होती है कि ये प्राइस को एक्यूरेट नहीं दिखाती है, अप्रॉक्सीमेशन में दिखाती है, बट स्टिल दैट विल डू। अब हाइकेनाशी आपको चॉपी मार्केट को ज़्यादा सही ढंग से दिखाती है। नॉर्मल कैंडल में क्या है, बुलिश बियरिश छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, लेकिन हाइकेनाशी में 3 तरह की कैंडलें होती हैं। एक तो ये रेड कैंडल रहेगी जिसमें नीचे की तरफ में विक रहेगी, ये नॉर्मल बियरिश कैंडल है। दूसरे बुलिश कैंडलें बनेंगी जिनमें ऊपर की तरफ में विक रहेगी, नीचे की तरफ में नहीं रहेगी, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है। और इनडिसिसिव जो कैंडलें बनती हैं हाइकेनाशी की, उनमें बॉडी छोटी रहती है और दोनों तरफ में विक रहती है, चाहे वो ग्रीन बने और या फिर रेड बने। ये इनडिसिसिव कैंडलें होती हैं जो कि चॉपी मार्केट को इंडिकेट करती हैं। इन सब जगहों पे जहाँ इनडिसिसिव कैंडलें बन रही हैं, ये चॉपी मार्केट का इंडिकेशन है। और जहाँ पे बड़ी बड़ी डिसिसिव ग्रीन या रेड कैंडलें बनती हैं, वो ट्रेंडी मार्केट का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे 4 कंफर्मेशन है। एक तो 20 का हाई लो जो है, प्राइस अगर इसके नीचे है तो बेरिश, इसके ऊपर है तो बुलिश। साथ में 5 का ईएमए ओएचएलसी, अगर 20 के लो के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, 20 के हाई के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। अब ये तो सिंपल बात हो गई, लेकिन जहाँ पे ट्रांजिशन फेज रहता है, यानी जहाँ पर मार्केट बुलिश से बेरिश मूव करती है या बेरिश से बुलिश मूव करती है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना नॉर्मल कैंडल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि आपको हाइकेनाशी में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि मोमेंटम के आरंभ में कैंडलें बड़ी बड़ी बनती हैं और जब मोमेंटम डिमिनिश होने लगता है तो हाइकेनाशी कैंडलें छोटी छोटी बनने लगती हैं और मोस्ट ऑफ देम प्रीवियस हाई को टच नहीं कर पाती हैं। साथ में इनडिसिसिव कैंडलें भी बनने लगती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि अब मोमेंटम डिमिनिश हो गया है। तो स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम में पहली चीज़ तो 5 का ईएमए 20 हाई के ऊपर रहेगा और प्राइस 5 ईएमए के ऊपर रहेगा। स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनेंगी डिसिसिव, जिनमें ऊपर की तरफ में विक रहेगी, नीचे की तरफ में नहीं रहेगी। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है हाई मोमेंटम का। उसी तरह से बेरिश जब ट्रेंड रहेगा तो 5 ईएमए 20 के लो के नीचे रहेगा। रेड कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी, डिसिसिव बनेंगी, उनमें नीचे की तरफ में विक रहेगा, ऊपर की तरफ में विक नहीं रहेगा। जहाँ पुल बैक्स होंगे वहाँ भी कैंडलें रेडी बनेंगी, लेकिन इनमें दोनों तरफ में विक रहेगी। और जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पुल बैक होगा वहाँ पे ग्रीन इंडिसिसिव कैंडलें बनने लग जाएंगी। इसका पुल बैक भी बहुत ही क्लियर होता है। जैसे यहाँ तक ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, यहाँ पुल बैक लिया, अब पुल बैक के बाद जहाँ आपको रेड कैंडलें दिखाई देने लग जाएं डिसिसिव, जैसे यहाँ देखिए ये कैंडल जो है ये इनडिसिसिव कैंडल है, इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल डिसिसिव कैंडल है। तो जहाँ डिसिसिव कैंडल मिल गई उसके नीचे मोमेंटम स्ट्रॉन्गर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर 5 का ईएमए 20 के लो को क्रॉस करके ऊपर चला गया, वहाँ फिर फर्दर नीचे जाने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अब अगर हाइकेनाशी में इनडिसिसिव छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं या बुलिश कैंडलें ही बन रही हैं, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, उसके नीचे हाई बना रही हैं, या 5 का ईएमए 20 हाई लो के बीच में चल रहा है, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं रेंज बाउंड मार्केट के। अब जितने हायर टाइम फ्रेम की कैंडल लेंगे उतना आपको लॉन्गर ट्रेंड क्लियर दिखेगा, और जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम की कैंडल लेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेंड उतना क्लियर आपको दिखाई देगा। इसके साथ में आरएसआई अगर लगाया जाए और आरएसआई में कुछ स्पेशल सेटअप किया जाए तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे जो हमने आरएसआई लिया है, यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस लगाए गए हैं। ये
14 पीरियड की RSI है, ये 14 पीरियड के RSI पे 20 का EMA है और ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ये 5 का EMA है। तो 2 EMA लगाए गए हैं एक ही RSI के ऊपर में और ये बहुत ही बेहतरीन सिग्नल देते हैं। पहली चीज़ तो ट्रेंड के वीक होने का बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है डाइवर्जन का, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, या होल ऑफ द मूवमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड वीकर हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पर क्लियर कट क्रॉसओवर है, यानी कि 20 के EMA को 5 EMA ने क्रॉस किया और RSI इसके ऊपर चल रही है, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मिलेगा। और जब तक 20 EMA का, 5 EMA का और RSI का बुलिश क्रॉसओवर रहता है तब तक आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। अगर बीच में कोई विपक्षा वगैरह भी आती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आई, इससे आपको घबराने का नहीं है। जहाँ पर RSI 5 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाए वहाँ पे समझिए कि पुल बैक थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और अगर RSI अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में चल रही है, जैसे यहाँ पे 20 का EMA नीचे है, 5 का EMA ऊपर है और उसके बीच में RSI है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट चौपी है। उसके बाद अगर आपको डाइवर्जन दिखता है, जैसे यहाँ पे डाइवर्जन दिखा, तो ये समझ लीजिए कि आगे पुल बैक आने वाला है या रिवर्सल आने वाला है। खास करके अगर इस तरह का सेटअप आपको 75-80 के आसपास में मिलता है तो वहां से एक बड़ा मूवमेंट आपको नीचे में मिल सकता है। अब इन मूविंग एवरेजेस में जहां भी आपको क्रॉसओवर दिखेगा, अगर मान लीजिए 20 लेवल के आसपास में आपको बुलिश क्रॉसओवर दिखता है तो वहां से एक अप मूवमेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। उसी तरह से अगर 80 के आसपास में, 75 के आसपास में बेयरिश क्रॉस दिखाई देता है तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर 20 का मूविंग एवरेज 50 के नीचे और 40 के ऊपर है और बुलिश क्रॉस हो रहा है तो ऐसे जगह पे मोमेंटम कम रहता है, आपको हल्के फुल्के पुल बैक दिखाई देंगे, हालांकि उसमें भी आपको ट्रेडेबल मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बुलिश क्रॉस अगर आपको 60 के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे तो वहां पे भयंकर मोमेंटम आपको दिखेगा। और सेम चीज बेरिश साइड में भी है, अगर 20 का EMA 45 से नीचे है और वहां पे आपको बेरिश क्रॉस दिखाई दे रहा है तो वहां आपको भयंकर मोमेंटम मिलने की संभावना रहेगी। तो बेस्ट सेटअप ये है कि RSI में 20 का EMA अगर 60 के ऊपर है, वहां पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और एक ब्रेकआउट आता है तो वहां पे आपको जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा। RSI में 20 EMA के ऊपर 5 EMA और उसके ऊपर 14 की RSI, और ये सारा सेटअप 60 के ऊपर, और चार्ट में 5 का EMA 20 के हाई लो के ऊपर और हाइकेनाशी कैंडल ग्रीन इसके ऊपर एंड डिसिसिव भयंकर मूवमेंट। जहां पर RSI में डाइवर्जन दिखे, RSI अपने 20 EMA के नीचे आए, वहां पर मोमेंटम की समाप्ति। और वैसे भी यहाँ मोमेंटम की समाप्ति पर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाइकेनाशी अगर डिसिसिव बनती है और 5 EMA के नीचे क्लोजिंग देती है तो वहां पे एग्जिट है। देखिए जहां 5 EMA के ऊपर रहे इनडिसिसिव बने, वहां पे आप थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं क्योंकि आगे चल करके बड़े मोमेंटम की संभावना हो सकती है। लेकिन जहां पर ये 5 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाए वहां पे एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वहां पे अब आगे मोमेंटम कम हो गया। उसी तरह से बेरिश मोमेंटम के लिए 20 का EMA अगर 40 के नीचे है और RSI में बेरिश क्रॉस है, ऊपर में 5 का EMA 20 के EMA के नीचे चल रहा है, 20 के लो के नीचे, हाइकेनाशी में डिसिसिव कैंडलें बन रही हैं और प्राइस 5 EMA के नीचे चल रहा है, तो वहां भी आपको काफी तगड़े मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। यहाँ भी जो पुल बैक होते हैं अगर इनडिसिसिव है और 5 के नीचे हैं तो वहां पे स्टे करने का, क्योंकि आगे चल करके आपको बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं। जहां पे प्राइस 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे वहां पे आपका एग्जिट है, क्योंकि उसके बाद फिर मोमेंटम समाप्त है और या फिर पुल बैक काफी तगड़ा है, उसको वापस रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो ये तो हो गया ट्रेंड का सिग्नल। अब रिवर्सल के सिग्नल में भी देखिए यहाँ बहुत अच्छे रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं। प्राइस ने काफी मूवमेंट कर लिया, यहाँ पे RSI में डाइवर्जन दिखाई दिया और उसके बाद RSI अपने 20 EMA के नीचे आ गई, 5 EMA भी 20 के नीचे आ गया। तो यहाँ से रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। ये होना चाहिए कि RSI और 5 EMA 20 EMA के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद में, जैसे यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ, RSI में डाइवर्जन दिखाई देने लग गया, वो भी भयंकर वाला। लेकिन यहाँ पर न तो प्राइस 20 EMA के ऊपर गया और न ही 5 EMA 20 हाई के ऊपर गया। अपने को ब्रेकआउट कहाँ मिला? यहाँ 5 EMA 20 हाई के ऊपर गया, हाइकेनाशी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी और वो 5 EMA के ऊपर है। यहाँ RSI में भी डिसिसिव क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ पर हमारे ट्रेड का सेटअप हो सकता है। वी कैन राइट दिस मोमेंटम, यहाँ पे हमारा एग्जिट, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, RSI भी कंसोलिडेशन दिखा रही है 60 के ऊपर और उसके बाद अगेन ब्रेकआउट होता है। ये ब्रेकआउट आपको, ये मोस्टली इलियट वेव की थर्ड वेव होती है, ये फर्स्ट वेव हुई, ये सेकंड वेव हुई एंड दिस वन इज थर्ड वेव।
इसमें मोमेंटम आपको काफ़ी स्ट्रॉन्गर मिलेगा। तो ये हाई केनाशी 20 हाई लो EMA, 5 EMA OHLC और RSI 14 जिसपे 20 और 5 का EMA। ये सेटअप बहुत ही स्ट्रॉन्गर है और नोवाइस ट्रेडर के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेंड, मोमेंटम, पुल बैक, रिवर्सल सारे के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और चार्ट को विजुअलाइज करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। अब देखिए, ट्रेडिंग व्यू में एक दिक्कत है कि 2 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन ब्रोकर टर्मिनल पे ये काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि वहाँ पे इंडिकेटर का कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये हाई लो का मूविंग एवरेज और 5 EMA आप अपने ब्रोकर पे भी लगा सकते हैं, मल्टी RSI भी लगा सकते हैं। वैसे हमने इन दोनों का कंबाइंड पाइन स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो होप ये सेटअप आपको काफ़ी हेल्प करेगा और ट्रेड लेने के बारे में सही डिसीजन लेने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।